अब आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा खुलासा जो बिहार के लोकतंत्र की नींव हिला देने वाला है। बिहार की वोटर लिस्ट में सनसनीखेज घपले का सच क्या है? कितने बांग्लादेशी, कितने नेपाली, कितने फर्जी वोटर? बिहार की वोटर लिस्ट में कितनी घुसपैठ हुई है? टाइम्स और भारत की हिम्मत और हिडन कैमरे ने बिहार के सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में वो सच उजागर किया है जो आपकी आंखें खोल देगा। देखिए वोटर लिस्ट पर स्टिंग ऑपरेशन बांकरो। कैमरे में कैद बांग्लादेशी घुसपैठिए। नेपाल से आए लोग कैसे बन गए बिहार के वोटर? बिना दस्तावेज के बना दिए गए आधार कार्ड। पहले बिहार की सरकारी जमीनें हड़पी, अब वोट बैंक में घुसपैठ। ये बॉर्डर पार करके कैसे बिहार आए? किसने बनवाए इनके वोटर कार्ड? वोटर है और आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड कैसे बनवाए थे? आधार कार्ड वही जिस टाइम बन आया था ना उसी टाइम बनाया था पिता जी का। मतलब कुछ डॉक्यूमेंट पेपर ऊपर कुछ नहीं दिए थे? स्कूल में बनाए थे। ऐसे ही बना दिए थे? तो क्या बना लगा था? हाँ। जिस टाइम फर्स्ट आधार आया था उसी टाइम बनाया। तो उसमें कुछ पेपर ऊपर नहीं दिए थे? नहीं। और ये कैसे बनाए? वोटर कैसे बनाए थे? आधार कार्ड से वोटर बना दिए। ये स्टिंग ऑपरेशन है तो बिहार का, लेकिन इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि मामला सीधे लोकतंत्र की जड़ पर वार करने का है। ये स्टिंग ऑपरेशन लोकतंत्र की सबसे बड़ी डकैती का पर्दाफाश है। बिहार की जमीन पर कब्जा तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या सच में वोट भी कब्जा कर दिया गया है? फिर भी मान लीजिए मैं कहता हूँ कितना % होगा? उसके बिरादरी में मेरे अनुभव से 10 से 15% हो सकता है। बांग्लादेशी हो सकता है, शक है। तो ये लोग कहाँ से आते हैं? मतलब यही से सीगल से आते होंगे? नहीं, ये लोग तो क्या कहते हैं कटिहार, काराकोला इधर से आते हैं। हम उधर पता नहीं कब से आए हैं नहीं आए, हम लोगों का रिलेशन होगा ना। और उसके हालांकि यहाँ बस गए, यहाँ जाते नहीं है सर। ये कुछ बांग्लादेशी है, आदिवासी। और बाकी इधर का ही है अपना बिहार का ही। और ये बांग्लादेश से कब आए हैं सारे लोग जो कब्जा करके बैठे हैं? तो लोगों का भी 35 साल हो गया। 30-35 साल से बैठे हुए हैं। तो इसमें तो मैंने देखा मुस्लिम्स भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं, दोनों लोग बैठे हुए मिले हुए हैं। हाँ वैसे मिले हुए हैं। नव भारत के हिडन कैमरे में सब कुछ कैद है। घुसपैठियों का खुला खेल, आधार कार्ड भी, वोटर कार्ड भी। किशनगंज से कटिहार, अररिया से पूर्णिया तक बिहार के बॉर्डर इलाकों में वोट की लूट के गोरख धंधे का पर्दाफाश। नव भारत का खुफिया कैमरा खुला, क्या क्या दिखा? नव भारत से 2 रिपोर्टर खुफिया कैमरे के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। खुफिया कैमरे के साथ लोगों से बात की। सबसे पहले आपको बिहार के किशनगंज ले चलते हैं। किशनगंज में नव भारत के हिडन कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ, इसे देखिए। फॉर्म भरे हैं ना? हाँ, दस्तावेज लगाए थे, डॉक्यूमेंट लगाए थे उसमें? जी। क्या क्या लगाए थे? इसमें वोट नहीं देते हैं, उसी में भी। क्या डॉक्यूमेंट क्या लगाए थे? कुछ तो दस्तावेज लगाए होंगे ना, पहचान पत्र कुछ लगाए थे? जी। क्या लगाए थे पहचान पत्र? वही पहचान पत्र में जो बनाए थे। क्या बनाए थे? किस जिला से? क्या बनाए थे? क्या, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो भी हम नहीं हट गए, वो भी जानकारी नहीं है। तो आप जमीन है आपकी? जी नहीं। जमीन भी नहीं है? कहाँ से आए हैं आप? कटिहार। कटिहार से कब आए थे? बहुत दिन हो गया। सुना आपने, इससे जब पहचान पत्र को लेकर सवाल हुआ तो इसकी कैसे बोलती बंद हो गई। कुछ भी साफ साफ नहीं बता पाया। क्या कागज है, कहां से बनाया है, यहां तक कि डॉक्यूमेंट के नाम तक को ये नहीं बता पाए। लेकिन दावा है कि बरसों से ये किशनगंज में ही रह रहे हैं। ये तो बस एक पान की है। हमारी पड़ताल में ऐसे तमाम लोग मिले जिनके पास न तो जमीन के कागजात हैं, न कोई वैध दस्तावेज, फिर भी वोटर लिस्ट में इनके नाम शामिल हो गए, आधार कार्ड बन गए।
कैमरे में कैद बांग्लादेशी घुसपैठिए। नेपाल से आए लोग कैसे बन गए बिहार के वोटर। बिना दस्तावेज के बना दिए गए आधार कार्ड। पहले बिहार की सरकारी जमीनें हड़पी, अब वोट बैंक में घुसपैठ। ये बॉर्डर पार करके कैसे बिहार आए, किसने बनवाए इनके वोटर कार्ड। वोटर है और आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड कैसे बनवाए थे? आधार कार्ड वही जिस टाइम बनने आया था ना उसी टाइम बनाया था पिता जी का। मतलब कुछ डॉक्यूमेंट पेपर ऊपर कुछ नहीं दिए थे? स्कूल में बनाए थे। ऐसे ही बना दिए थे? तो क्या बना लगा था। हाँ। जिस टाइम फर्स्ट आधार आया था उसी टाइम बनाया। तो उसमें कुछ पेपर ऊपर नहीं दिए थे? और ये कैसे बनाए, वोटर कैसे बनाए थे? आधार कार्ड से वोटर बना दिए। ये स्टिंग ऑपरेशन है तो बिहार का, लेकिन इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि मामला सीधे लोकतंत्र की जड़ पर वार करने का है। ये स्टिंग ऑपरेशन लोकतंत्र की सबसे बड़ी डकैती का पर्दाफाश है। बिहार की जमीन पर कब्जा तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या सच में वोट भी कब्जा कर लिया गया है? फिर भी मान लीजिए मैं कहता हूँ कितना % होगा? उसके बिरादरी में मेरे अनुभव से 10 से 15% हो सकता है। बांग्लादेशी हो सकता है, शक है। तो ये लोग कहाँ से आते हैं? मतलब यही से आप सीगल से आते होंगे? नहीं, ये लोग तो क्या कहता है दरिया कटिहार कागागोला इधर से आते हैं। हम उधर पता नहीं कब से आए हैं नहीं आए, हम लोगों को अपना रिलेशन होगा ना उससे। और उसके हालांकि यहाँ बस गए, यहाँ जाते नहीं है सर। ये कुछ बांग्लादेशी है, आदिवासी। और बाकी इधर का ही है अपना बिहार का ही। और ये बांग्लादेश से कब आए हैं सारे लोग जो कब्जा करके बैठे हैं? तो लोगों का 15-20 साल 35 साल हो गया। 30-35 साल से बैठे हुए हैं। तो इसमें तो मैंने देखा मुस्लिम्स भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं, दोनों लोग बैठे हुए मिले हुए हैं। हाँ वैसे है। मिले हुए हैं। नव भारत के हिडन कैमरे में सब कुछ कैद है। घुसपैठियों का खुला खेल, आधार कार्ड भी, वोटर कार्ड भी। किशनगंज से कटिहार, अररिया से पूर्णिया तक बिहार के बॉर्डर इलाकों में वोट की लूट के गोरख धंधे का पर्दाफाश। नव भारत का खुफिया कैमरा खुला, क्या क्या दिखा। नव भारत से 2 रिपोर्टर खुफिया कैमरे के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। खुफिया कैमरे के साथ लोगों से बात की। सबसे पहले आपको बिहार के किशनगंज ले चलते हैं। किशनगंज में नव भारत के हिडन कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ, इसे देखिए। फॉर्म भरे हैं ना? हाँ, दस्तावेज लगाए थे, डॉक्यूमेंट लगाए थे उसमें? जी। क्या क्या लगाए थे? इसमें वोट नहीं देते हैं, उसी में भी। क्या डॉक्यूमेंट क्या लगाए थे? कुछ तो दस्तावेज लगाए होंगे ना, पहचान पत्र कुछ लगाए थे? जी। क्या लगाए थे पहचान पत्र? वही पहचान पत्र में जो बनाए थे। क्या बनाए थे? किस जिला से? क्या बनाए थे? क्या, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो भी हम नहीं हद है, वो भी जानकारी नहीं है। तो आप, जमीन है आपकी? जी नहीं। जमीन भी नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? कटिहार से। कब आए थे? बहुत दिन हो गया। सुना आपने, इससे जब पहचान पत्र को लेकर सवाल हुआ तो इसकी कैसे बोलती बंद हो गई। कुछ भी साफ साफ नहीं बता पाया। क्या कागज है, कहां से बनाया है, यहां तक कि डॉक्यूमेंट के नाम तक को ये नहीं बता पाए। लेकिन दावा है कि बरसों से ये किशनगंज में ही रह रहे हैं। ये तो बस एक पान की है। हमारी पड़ताल में ऐसे तमाम लोग मिले जिनके पास न तो जमीन के कागजात हैं, न कोई वैध दस्तावेज, फिर भी वोटर लिस्ट में इनके नाम शामिल हो गए, आधार कार्ड बन गए। जमीन किसका है? ये सब जो पुराना बात है ना, हाँ। ये सब बोल नहीं पाएंगे। कौन सा बात नहीं बोल पाएंगे पुराना? जैसे अब बोलते हैं जमीन का कागज हाँ, है, हाँ। तो मेरा दादाजी मेरा पिताजी वही लोग बोले। आपको सब नहीं है आपके पास? अच्छा, तो उनका खतिहान भी आपको नहीं पता है? नहीं। तो कहाँ से आए आप लोग? मेरा पिताजी को पता है। ये भी आपको नहीं पता? मेरा पिताजी को पूरा डिटेल पता है। मतलब आपको नहीं पता? नहीं। अच्छा, कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे? वो सब डिटेल मेरा पिता नहीं, वो तो कह रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता? तो आपको क्या पता है? आप सिर्फ रह रहे हैं वो आए हैं भी होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं पता आपको? अब नहीं। तो आपका आधार कार्ड, अब वोटर ID कार्ड का हो गया? हाँ, सब हो गया। कुछ ऐसा ही चुनाव आयोग की
जांच में भी खुलासा हुआ है। लाखों संदिग्ध नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन शुरू ही इसलिए किया था ताकि जो लोग नहीं रहे, जिन्होंने अपना पता बदल लिया या फिर जिनके 2 जगहों पर वोटर कार्ड बने हैं, उन्हें खोज कर निकाला जाए। लेकिन चुनाव आयोग की इस मुहिम का दूसरा टारगेट है, वो है वोटर लिस्ट में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या एंट्री न लेने पाए। दावे किए जा रहे हैं कि इसी वजह से विपक्षी पार्टियों को मिर्ची लगी हुई है। आरजेडी जैसे दल आरोप लगा रहे हैं कि उनके वोटर को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग का दावा है कि ये प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है। लेकिन बिहार के सीमांचल में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ की बात सामने आई है। चुनाव आयोग को अभी तक जो पता चला है उसकी पूरी पिक्चर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उसी सीमांचल में चलिए जहां नव भारत के कैमरे में कैद तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। अभी है क्या आपके पास? अभी तो कुछ नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट बनाया नहीं अभी? नहीं दिया ना। दिया नहीं। अभी है क्या क्या आपके पास? वो पैन कार्ड है। खाली पैन कार्ड है, उसके अलावा आधार कार्ड और उसके अलावा? तो पैन कार्ड कैसे बनाया था आपने? पैन कार्ड तो बना लिया, पैन कार्ड भी है। कैसे बनाया था? वो आधार कार्ड होना पड़ता है। ये सुनकर आपको भी अंदाजा हो चला होगा कि बिहार की वोटर लिस्ट में लाखों घुसपैठियों के नाम कैसे शामिल हुए। क्या ये वोट बैंक की सियासत नहीं है? कहां तो बिहार की सीमाओं पर ताले लगे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो वोट बैंक की तिजोरी भर ली गई। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको इन लोगों के बयानों को सुनकर मिल जाएगा। आप लोग कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? कितने साल से यहाँ पे? बहुत साल से हूँ। बहुत साल से हो। और उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले इधर ही था, हम लोग का जन्म इधर हुआ। उसके बाद पापा लोग उधर था, कटिहार में था हम लोग। कटिहार में? कटिहार से कब आए थे पापा? डॉक्यूमेंट क्या क्या है तुम्हारे पास? डॉक्यूमेंट कुछ है? कुछ दस्तावेज है तुम्हारे पास? अब पूछना है बात है। प्रमाण पत्र है कुछ? पूछना है ना। आधार कार्ड है? हाँ। आधार कार्ड है तुम्हारे पास? और क्या है? और क्या? राशन कार्ड। राशन कार्ड है। और क्या है? वोटर आईडी कार्ड? वोटर नाम नहीं चढ़ा ना। नहीं चढ़ा है। क्यों? बना है तो पहले जो पता नहीं, वोट का नाम नहीं है। नहीं है नाम। सोचिए जरा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, न जमीन के कागज, न राशन कार्ड, न बैंक खाता है, तो सिर्फ वोटर कार्ड और वोटर कार्ड के आधार पर बना आधार कार्ड। तो क्या ये घुसपैठ भी है और वोट भी? अब सवाल ये है कि क्या बिहार में घुसपैठियों के दम पर वोटों की खेती हो रही है? बिना दस्तावेज आधार किसने बनवाया? घुसपैठिए वोटरों की वजह से क्या देश की सुरक्षा खतरे में है? क्या ये सिर्फ बिहार की समस्या है या पूरे देश के लिए ये एक अलर्ट है? ये तो बिना आधार कार्ड के आते हैं यहाँ आगे वो लोग आधार कार्ड जितना जो है ना सब प्रूफ निकाल लेता है। कैसे बनता है? बनता है। वो लोग जन्म दे रहे, हम लोग बना रहे हैं। आपका नहीं बनेगा? मेरा नहीं बनेगा। और उनका बन जाएगा? ऐसे कैसे? पैसा देगा ना, पैसा दे रहे हैं। हमने कई लोगों से बात की, ज्यादातर ने माना कि उनके पास आधार और वोटर आईडी के अलावा कोई दूसरा दस्तावेज नहीं है। सवाल यह है कि बिना किसी वैध कागजात के ये आधार कार्ड कैसे बने? तो इसका जवाब किशनगंज के एजाम नाम के इस बीएलओ ने दिया। हमारे यहाँ में से आपको क्या मिलेंगे कि कोई लड़की का यहाँ शादी है, ये जनरली है। जैसे हमारा यहाँ बॉर्डर में बहुत लड़का जो है वहाँ जाके शादी किया है नेपाल में, उनका नाम वोटर लिस्ट में है, इसलिए वहाँ से डायरेक्शन है कि भाई उनका नाम और ई-पिक नंबर आप अलग से रजिस्टर। बिहार का किशनगंज नेपाल से सटा है। यहाँ के लोगों का दावा है कि जो बांग्लादेशी वोटरों का बिहार की वोटर लिस्ट में दखल है, वो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद के रास्ते कटिहार और पूर्णिया होते हुए किशनगंज में आ बसे हैं। ऐसे में नवभारत की दूसरी टीम बिहार के अररिया और कटिहार पहुंची। वहां नवभारत के हिडन कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ,
इसे भी देख लीजिए। हर किसी का पेपर बना हुआ है। अब दिल्ली में जाके 2 साल रहता है, दिल्ली का पूरा प्रूफ बना लेता है आदमी। अब उसको कैसे कहिएगा बाहर का ये? सरकार का कहने का ना, आपका कहना सही है सर, हम भी बात को समझ रहे हैं कि सरकार का कहना है, लेकिन हम जो सवाल आपसे कर रहे हैं कि हम आए कहीं से, ये समझ रहा है ना कि जो बांग्लादेशी है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। सरकार का ये कहना है, लेकिन बांग्लादेशी हम तो बोल दिया आपको, अगर 2 साल 3 साल 4 साल हम जहाँ रह लिए, हम सब कुछ बना लिए प्रॉपर। इन्हें सुनकर आपको अंदाजा भी हो चला होगा कि वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ बिहार में क्यों इतना सियासी उबाल है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है उसे भी जान लीजिए। चुनाव आयोग ने अपने डेटा में बताया कि 35,69,435 लोग ऐसे थे जो अपने पते में नहीं मिले। ये कुल वोटर्स का 4.5% है। इन 35,69,000 लोगों में से 12,55,620 की मौत हो चुकी है। 17,37,336 लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। वहीं 5,76,479 वोटर ऐसे हैं जो एक से ज्यादा जगह के वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। यानी सवाल वही है कि क्या बिहार में वोट बैंक की बरसों से खेती चल रही थी? क्या वोटर लिस्ट में घुसपैठिए बोए जा रहे थे? फर्जी दस्तावेजों से वोटर लिस्ट भरी जा रही थी? और अब जब फर्जीवाड़े की पोल खुल रही है तो लोगों का गुस्सा आसमान छू रहा है। नवभारत की पड़ताल में लोगों ने कबूला कि उनके इलाकों में बांग्लादेशी और नेपाली मूल के लोग बरसों से रह रहे हैं। हमारी पड़ताल में लोग ये भी बोलते मिले कि उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, फिर भी उनके वोटर कार्ड बन गए, आधार कार्ड बन गए। बिहार के 4 जिलों से नवभारत की टीम ने जो पड़ताल की उसे देखकर फैसला आपको करना है, सच क्या है और झूठ क्या। किशनगंज से अभिषेक राज के साथ साकेत कुमार, कटिहार, टाइम्स नाउ, नवभारत।